परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से सुबह के टाइम ये प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से याकूब इस्राएल कैसे अपना बच्चों को अनुग्रह कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, ये बात को हम मनन करके आ रहा है। उसी का 18वें पद तक हमने देखा है। कल हमने देखा था कि दान के बारे में, वो उनका पत्नियों लेहा और राहेल की दासी के द्वारा जन्म हुआ बच्चों को 16 पद से लेकर 21 पद तक हम देख सकता है कि उनका बारे में बोल रहा है। कल हमने दान के बारे में देखा था। आज हम उसका दूसरा लड़का है गाद के बारे में इधर हम देख सकता है। हम जानता है कि गाद को भी एक अनुग्रह याकूब ने दिया है। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 19 पद उधर ऐसा लिखा है कि गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। देख, इसका जीवन में तकलीफ और परेशानी आएगा, परंतु आखिरी में उसका बल, उसको शक्ति और उसको अनुग्रह और विजय उसी के जीवन में मिल जाता है। ये बात को इधर दर्शाता है। हम जानता है कि लेखा का दासी शिल्पा का द्वारा जन्म हुआ एक बेटा है। ये याकूब का 7वां बेटा है, परंतु इधर हम देख सकता है कि 8वें स्थान में उसको ले गया है। परंतु जब गिनतियों की किताब में हम देख सकता है कि इसको भविष्य में उसको तीसरा गोत्र में लेके आया है। गाद भी शरीर से जन्मा हुआ एक बच्चा है। वो परमेश्वर के वायदा के हिसाब से जन्मा नहीं है। लेहा ने हम देख सकता है कि रेचल के विरुद्ध में बहुत जलन होते हुए और बच्चा पैदा करना है, बच्चा होना है, इसलिए उनका दासी शिल्पा को याकूब को पत्नी के रूप में उसको दिया हुआ है। कितना एक गलत बातें उधर हम देख सकता है। ये गाद के बारे में हम देखेंगे तो गाद भी जोसेफ को भेजने के लिए, मार डालने के लिए उनके साथ उसने हाथ बढ़ाया था। ये बात को इधर हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि ये इस्राएली लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा एक योद्धा के रूप में बल प्राप्त करेगा, उसी बात को हम देख सकता है। परंतु हम देख सकता है कि ये गोत्र गलत रास्ते में हाथ बढ़ाया है और उसी का चलन खराब कर दिया है। ये बात को हम देख सकता है। गिनती की किताब 2 अध्याय और उसका 14-15 पद हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि ये गाद रूबेन के पीछे, रूबेन के अंदर हो गया है। ये पाप के कारण उसने ऐसा किया है। वो भी नहीं, ये एक गोत्र ऐसी एक गोत्र है जब वो मरुस्थल से यात्रा कर रहा था उसी टाइम उसका गिनती कम हो गया है। वो मिस्रईम से निकलने के टाइम 45,650 लोग था। ये हम गिनती की किताब पहला अध्याय 25 पद में हम देख सकते हैं। परंतु उसी के आखिरी में 26 अध्याय 18 पद में हम देखेंगे तो वो 45,000 में से वो 40,000 में आ गया है। एक 5,150 योद्धा
ख़त्म हो गया है और उसमें 11.5% की कटौती हो गया है। ये हम देख सकता है कि इनका पाप के कारण है। गिनती की किताब 16 अध्याय 41 से लेकर 50 तक हम देख सकता है कि वो कोरा लोग मूसा के विरुद्ध में गुड़गुड़ाने लग गया है। उसी टाइम ये दान की लोग भी उसी के साथ मिलजुल कर मूसा के विपरीत में काम किया है। और गिनती की किताब 20 अध्याय उसका 2 से लेकर 5 पद तक हम देख सकता है कि जब वो मेरीबा का पानी के उधर भी ये लोग मूसा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। और गिनती की किताब 21 अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उसको खाने के लिए प्रावधान किया था मन्ना के विरुद्ध में भी ये लोग गुड़गुड़ने लग गया है। उसी में दान की ये भी उसी में शामिल है। उसके बाद वेश्यावृत्ति में भी ये आगे बढ़ गया है। गिनती की किताब 25 अध्याय 1 से लेकर 9 पद यहूदी लोग वो वेश्यावृत्ति में गया है, जब ये दान भी वो वेश्यावृत्ति में चले गया है। ये पाप के कारण उसी का गिनती खत्म हो गया, शक्ति खत्म होते जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी हम पाप में फंस जाते हो तो हमारा भी शक्ति, हमारा भी आत्मिक ताकत सब खत्म हो जाता है। हम व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 20 और 21 पद में मूसा ने भी इन लोगों को आशीर्वाद किया है, उसी को आगे बढ़ा रहा है। ये बात को उधर हम देख सकता है। ये गाद भी दान के जैसी परमेश्वर का वो अनुग्रह को पकड़ नहीं पाया है, उसी को छोड़ दिया है। ये बातों को भी हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि जब वो रूबेन की गोत्र यॉर्दान की उस पार वो सीहोन की राजा और ओग को देश को पकड़ लिया था, जब उन लोगों को भी साथ रूबेन के साथ ही लोगों ने भी मूसा से बात किया है कि हमारे पास बहुत सारा गाय बकरी है, इसलिए इसी जगह हमको दे दे। मूसा ने हम देख सकता है कि वो बोल रहा है तुम उस पार जाके इनके लिए झगड़ा करे, उनको शत्रुओं को नाश करे, उसके बाद आकर रहने के लिए उसी जगह उसको दे दिया है, हम देख सकता है। जब वो बाबिलोन से वापस आया है, वापस आने के टाइम हम देख सकता है कि ये गोत्र को कोई रहने के लिए जगह नहीं मिला है, गाद को कोई रहने के लिए जगह नहीं मिला है, उसका वो गोत्र भी ख़त्म हो गया था। इससे हम एक बात को सीख सकता है कि हम परमेश्वर का अनुग्रह को हम कभी भी तुच्छ ना जाने। एक एक विश्वासी को परमेश्वर ने पिछले बार भी हमने देखा था कि बहुत सारा अनुग्रह दिया है, वो अनुग्रह को हम कभी भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हर एक विश्वासियों को भी परमेश्वर ने बहुत सारा आशीषें दिया हुआ है। ये आशीष हम सिर्फ अपने लिए यूज़ ना करना है, हम दूसरे के लिए भी ये आशीष यूज़ करना है, ये परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, ये गाद की जैसी हम ना बने, वो आगे बढ़ने के लिए और पवित्रता में और सब से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और पहला इतिहास उसका 12 का 14 में हम देख सकता है कि ये दाऊद का वो आर्मी में बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग था ये गाद। उसके बाद वो जर्मिया का 49 और पहला पद में हम देख सकता है कि स्टार्टिंग डे में अन्य जाति लोग उसी को तंग कर दिया है, परंतु आखिरी में उनको एक विजय प्राप्त हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। इसलिए बोल रहा था गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, है ना, उसी को स्टार्टिंग में परेशान करेगा, परंतु आखिरी में वो पिछले भाग पर
छापा मारेगा, है ना। आखिरी में उसी को विजय उनका जीवन में है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी है। बहुत बार परमेश्वर का संतानों को तकलीफ़ और परेशानी आ जाता है, वो हम झगड़ा करना पड़ता है, परंतु हम आखिरी में परमेश्वर हमारे ऊपर इतना इतना अनुग्रह दिएगा, एक मजबूत विजय हमारे जीवन में दिएगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए प्रभु को हम अपने पास जाकर, प्रभु आपने हमको वो मदद किया था, अनुग्रह दिया था, वो अनुग्रह हम दूसरों के लिए भी यूज़ करने के लिए, प्रभु शत्रु हमारे ऊपर आ जाता है, परंतु शत्रु हमारे ऊपर कभी भी बल प्राप्त ना करे। हम उसी के ऊपर बल प्राप्त करते हुए एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।